Now in this lecture we will study about VB, that is valence bond theory. So this is the third concept or theory in this chapter, and before this we have completed Coastal and Lewis concept or Vesper theory, and to explain the limitations of both these theories, in 1927 हिटलर एंड लंदन गिव्स वीबी थ्योरी। तो दो साइंटिस्टों ने 1927 में पिछली थ्योरियों में जो लिमिटेशंस बच गई थी, बिकॉज कोसल लेविस में काफ़ी लिमिटेशन थे और वेस्पर जो है वो सिर्फ शेप को एक्सप्लेन करता था, नॉट अदर्स। तो उन सभी के लिए फिर ये थ्योरी हमारे पास दी एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग। उसके बाद पॉलिंग और अदर साइंटिस्ट ने इसको धीरे धीरे डेवलप किया और ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। तो इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उसमें हम दो पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ फोर्स, मीन्स एटम्स के बीच में नेचर ऑफ फोर्स को, अट्रैक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है, एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। और सेकंड टॉपिक इसमें हम स्टडी करेंगे शेप्स के लिए सेपरेटली, जैसे वेस्पर थ्योरी में किया था, एंड इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो इन्होंने उस चीज़ को नाम दिया है हाइब्रिडाइजेशन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद नेचर ऑफ फोर्स एंड द एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि व्हेन टू एटम्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, जब दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, देन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेटेड, तो दो तरह के फोर्सेस उनके बीच में ऑपरेट करते हैं। दीज आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, मीन्स वहाँ अट्रैक्शंस भी होती हैं और रिपल्शंस भी, बिकॉज एक एटम में न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरे एटम में भी है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो देयर आर अट्रैक्शंस एज वेल एज रिपल्शंस, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड एटॉमिक नंबर that how many attractions and repulsions are there, and if attractive forces are more than repulsive, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज़ कर जाती है, और एनर्जी डिक्रीज़ करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है और दो एटम्स वो एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। इट मीन्स जिन एटम्स में अट्रैक्शंस है, इसका मतलब उनके मिलने से एनर्जी डिक्रीज़ करती है सिस्टम की, और फोर्सेस जो हैं attractions are more than repulsions, and if repulsive forces are more than attractions, तो sometimes repulsions जो हैं उनका नंबर अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाता है, then potential energy increase, तो वहाँ पर टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की या मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ करेगी और वो होगा अनस्टेबल, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, और ऐसे एटम्स कंबाइन नहीं करते। इट मीन्स जो एटम्स कंबाइन नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे हैव रिपल्शंस मोर देन अट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन से मिलकर H2 की फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स हाइड्रोजन से अट्रैक्शंस का जो अमाउंट है वो रिपल्शन से ज़्यादा है। एंड हीलियम प्लस हीलियम अगर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ये कंबाइन नहीं करते, दे डू नॉट फॉर्म He2, नहीं बनाते हैं He2, बिकॉज इन दोनों एटम्स के क्लोज आने पर रिपल्शंस का जो अमाउंट है वो अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, और H2 की एनर्जी H एटम से लेस होती है, और हीलियम 2 की एनर्जी हीलियम एटम से ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द एनर्जी कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो ये थ्योरी इस कॉन्सेप्ट में ये बोलती है, एज वी नो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अगर कहीं पर कोई ऑर्बिटल है और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, तो दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस एम्प्टी और हाफ फिल्ड। इसकी ये लेस स्टेबल है और ये जो है ये मोर स्टेबल है, फुली फिल्ड।
So atoms combines with each other to fulfill their half-filled orbitals of valence shell. तो एटम्स इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि कॉम्बिनेशन के बाद उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड हो जाएं वैलेंस शेल के अंदर. एंड इफ़ टू एटम्स हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और अगर दो एटम्स के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देन देयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स, तो उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं एंड गेट फुली फिल्ड, जिससे कि वो दोनों फुली फिल्ड हो जाएंगे एंड बिकम्स मोर स्टेबल एंड एनर्जी गेट डिक्रीज. तो स्टेबिलिटी जब इंक्रीज़ करेगी तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ करेगी. Thus orbitals overlaps to becomes more stable. It means orbitals overlap करते हैं stable बनने के लिए. So now it will be explained with examples. Orbital overlapping examples. Next. So types of covalent bonds भी हम स्टडी करेंगे on the basis of overlapping examples के साथ में. तो ओवरलैपिंग का फर्स्ट एग्जांपल है या कोवलेंट बॉन्डिंग का टाइप बोल सकते हैं हम इसको सिग्मा बॉन्ड. एंड दिस इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. एंड दिस इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अगर एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के अगर हेड से ओवरलैप करे, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल, तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं. और ये तीन टाइप का है. वन इज़ एस पी, अदर इज़ एस एस एंड अदर इज़ पी पी ओवरलैपिंग, जिसमें दोनों ऑर्बिटल्स पी हैं. लेकिन अगर ओवरलैपिंग जो है वो हेड टू हेड या एंड टू एंड ना हो और ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स जो हैं वो साइड में से ओवरलैप करें इस तरह से, दिस ओवरलैपिंग इज़ कॉल्ड पाई ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड, जो हम अभी नेक्स्ट देखेंगे. तो सबसे पहले है एस एस ओवरलैपिंग. एग्जाम्पल है between s orbitals, two s orbitals of hydrogen atom forming H2. तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, टू हाइड्रोजन्स, और दोनों के पास ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. एंड ये हमारा एक हाइड्रोजन एटम है, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम है. और जब दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो फॉर्मेशन होगी इस तरह से हमारे एक मॉलिक्यूल की H2, और इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप. यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो गए हैं और ऑर्बिटल हो गया है फुली फिल्ड, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू बोथ द ऑर्बिटल्स. तो इसलिए इन्होंने दोनों ही ऑर्बिटल्स को फुली फिल्ड कर लिया है. तो हाइड्रोजन एटम इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद फुली फिल्ड हो जाए. नेक्स्ट इज़ एस एस ओवरलैपिंग. एग्जाम्पल है इसमें H और F की बॉन्डिंग. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5. तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और हाइड्रोजन के पास एक और हाफ फिल्ड है जिससे दोनों मिल सकते हैं ताकि फुली फिल्ड हो जाएं. तो हाइड्रोजन का ये है 1s1 और फ्लोरीन का जो लास्ट ऑर्बिटल ये होता है 2pz, और दोनों जब मिलते हैं ओवरलैपिंग के बाद तो फुली फिल्ड हो जाते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फुली फिल्ड हैं. तो इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोरीन से कंबाइन करता है. तो इसको बोलते हैं sp ओवरलैपिंग. देन कम्स pp ओवरलैपिंग.
तो PP ओवरलैपिंग में दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल है इसमें F2। तो फ्लोरीन के दो एटम्स हमारे पास हैं और दोनों के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाफ फिल्ड है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये है हमारा ओवरलैप इन दोनों ऑर्बिटल्स का हो गया। और डायग्रामेटिकली अगर इसको हम दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाया जाएगा कि ये है फ्लोरीन का 2pz, ये दूसरे फ्लोरीन का 2pz और ये है इनका ओवरलैपिंग, मीन्स लाइक दिस। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर इस एरिया में दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे और ये ऑर्बिटल दोनों का इक्वली है। सो दिस इज कॉल्ड PP overlapping and this one is pi bond, the bond formed by sideway overlapping of orbitals above and below axis. It means जो मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर दो ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप करें तो ऐसा होगा या तो p ऑर्बिटल्स में या फिर d ऑर्बिटल्स में या फिर P और D में। बिकॉज S ऑर्बिटल्स में स्पेरिकल शेप है तो उनकी कोई साइड है ही नहीं, दे विल ऑलवेज कंबाइन हेड टू हेड। तो ओनली एक्सेप्ट S ऑर्बिटल्स ऑल ऑर्बिटल्स कैन शो दिस बॉन्डिंग। एग्जाम्पल है इसमें O2। ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है एक एटम का 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 2p4 है, इट मीन्स दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन के पास दो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड प्रेजेंट हैं। सो नाउ वन ऑफ द बॉन्ड विल बी सिग्मा एंड अदर विल बी पाई। लेट मी एक्सप्लेन। ये है ऑक्सीजन के हमारे दो एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन और ये है इनकी ओवरलैपिंग दो ऑर्बिटल्स की। जहाँ पर ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं वो कभी ओवरलैप नहीं करेंगे और 2py और 2pz में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन में दो एटम्स में, तो जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ 2py एंड दिस इज़ 2pz और वी कैन सेलेक्ट एनी वन एज y और z। और जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से फॉर्मेशन होगी और ये ऑर्बिटल्स साइड से ओवरलैप करेंगे क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो चुकी है और एटम में ऑर्बिटल्स का पोजीशन जो है वो ऐसे फिक्स होता है। तो अगर एक बॉन्ड यहाँ से होता है तो दूसरा बॉन्ड ऐसे साइड से होगा, बट अबाव और बिलो दोनों को हम एक ही बॉन्ड बोलेंगे बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है जो यहाँ पूरे ऑर्बिटल्स में रोटेट करता है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सिस पर रोटेट करेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो सर्कल है ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में आएगा ओनली डबल बॉन्ड और यहाँ पर ओवरलैपिंग में हमें ये 3 दिखेंगे। तो वन बॉन्ड इज सिग्मा, अदर इज पाई एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल एंड दिस इज पाई बॉन्डिंग। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसमें द मॉलिक्यूल ऑफ N2 जिसमें नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड हैं नाइट्रोजन में वैलेंस शेल के अंदर और हर इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करेगा एंड दिस विल बी शोन लाइक दिस इज x y एंड z जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा हमें। ये है हेड टू हेड ओवरलैपिंग इस एक्सिस पर और ये है ओवरलैपिंग हमारे y ऑर्बिटल की। और ये जो दूसरी ओवरलैपिंग एक और हमें दिख रही है ये है Z की। तो पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे से ओवरलैप मिल करके दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं
तो एक्चुअल में नाइट्रोजन के एटम के बीच में है 1 बॉन्ड और इन दोनों को मिलाकर ये 1 बॉन्ड और इन दोनों ओवरलैपिंग को मिलाकर ये एक और बॉन्ड बोला जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो 2 है, जबकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में और यहाँ साइड तक भी जा सकते हैं, बट इसमें रोटेट करके वापस यहीं से आएंगे। सो इन दिस केस नाइट्रोजन के बीच में है 3 बॉन्ड, जिसमें से 2 बॉन्ड सिग्मा हैं और 1 बॉन्ड सिग्मा है और 2 बॉन्ड्स पाई हैं, पाई बॉन्ड एंड 1 इज सिग्मा। इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के बारे में, और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट नोट करेंगे कि ओवरलैपिंग किसकी हो सकती है और किसकी नहीं। तो यहाँ पर हैं सम कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग। जैसे हमने देखा था अभी कि x के साथ y के साथ और z के साथ ओवरलैपिंग कर रहा था। तो ये कंडीशंस है कि कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग करते हैं दे शुड बी ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो या तो वो इक्वल एनर्जी के हों या फिर स्लाइट डिफरेंस है तो ओवरलैप कर सकते हैं। सेकेंड है द ऑर्बिटल्स शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन इन स्पेस। फॉर एग्जांपल, जब एक ऑर्बिटल हमारे पास था x और एक z, तो जब ये ऑर्बिटल्स कंबाइन कर गए तो इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करनी पड़ती है साइड से, बिकॉज ये बॉन्ड है इंटैक्ट। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जिसका आएगा वहीं पर ओवरलैपिंग होगी, और अगर ओरिएंटेशन मैच नहीं करेगा स्पेस में तो फिर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर s ऑर्बिटल z ऑर्बिटल ऑफ p से कंबाइन करेगा तो इट विल ऑलवेज कंबाइन लाइक दिस, एंड इफ वी से combination from here then it is not possible because there should be overlapping of electronic area, not the nucleus। तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हम करेंगे हमारा अगला टॉपिक इसी में है वीबी थ्योरी के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में ही अवेलेबल होते हैं, उससे पहले सारे फील्ड हो जाते हैं। सो इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस थ्योरी में अब हम शेप्स के बारे में मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, और अगला टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।